दोस्तों अगर आप आईपीओ में इंटरेस्ट रखते हो तो एक बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है जो कि आपको पता होना चाहिए। एनएससी और बीएससी ने दोस्तों जुलाई 2025 के अंदर एसएमई आईपीओ के रूल्स पूरी तरीके से बदल दिए हैं। अब उन्होंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर दिया है 2 लाख रुपीज। जी हाँ दोस्तों, 2 लाख से ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा एसएमई आईपीओ के लिए अब से। एनएससी और बीएससी ने ये नए रूल्स इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और मार्केट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बनाए हैं। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों इस रूल को डिटेल में समझेंगे जो कि हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में समझते हैं क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या पड़ने वाला है। सबसे पहले दोस्तों थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं ताकि हमें आइडिया मिले कि ऐसा क्यों हुआ। तो एसएमई आईपीओ यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के पब्लिक इश्यूज, माने कि जो छोटी या मीडियम साइज की कंपनीज होती है वो दोस्तों अपने आईपीओज लेकर आती है, वो एसएमई आईपीओ कहले जाते हैं। उसके अंदर हमें दोस्तों लास्ट कुछ सालों के अंदर जबरदस्त बूम देखने को मिला है। 2024 के ही अंदर अगर हम बात करें तो 240 से भी ज्यादा आईपीओज देखने को मिले थे हमें। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ हुई कि उनमें से बहुत सारे स्टॉक्स लिस्टिंग के बाद ही गिर गए। डेटा के हिसाब से अगर हम देखें दोस्तों 2024 के अंदर ही हमें 75 आईपीओज में फॉल देखने को मिला था, और वो भी दोस्तों सिर्फ 3 महीने के अंदर उनके लिस्टिंग होने के बाद। और कुछ स्टॉक तो दोस्तों 50% तक गिर चुके। और इसी वजह से दोस्तों एक्सचेंजेस और सेबी ने डिसाइड किया कि अब सिर्फ सीरियस इन्वेस्टर ही एसएमई आईपीओ में पार्टिसिपेट कर सकेगा, और इसीलिए ये नया रूल लाया है दोस्तों सेबी। तो मेजर चेंजेस क्या हुए हैं वो देख लेते हैं अब। तो आपको बता दूं दोस्तों जुलाई 1 2025 से ये रूल लागू हो चुके हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला रूल है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मतलब कि जो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहला जाते थे पहले, उसके वो कैटेगरी अब पूरी तरीके से बदल दी है और कर दिया है इंडिविजुअल इन्वेस्टर। फिर दूसरा है दोस्तों मिनिमम 2 लॉट रहेंगे और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए रहेगा, मतलब कि 2 लाख से ज्यादा ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और थर्ड है दोस्तों कि अगर पहले हम देखें तो कट ऑफ प्राइस पे बीट लग सकते थे, मतलब फाइनल प्राइस जो भी हो उस प्राइस पे आपका ऑर्डर ऑटो एडजस्ट हो जाता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं चलने वाला। अब हर इन्वेस्टर्स को एक स्पेसिफिक प्राइस बतानी होगी, और ये रूल भी दोस्तों ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है। फोर्थ है बीड कैन नॉट बी मॉडिफाइड और कैंसलेड, मतलब कि आपका बीड अब लग गया उसके बाद मॉडिफाई भी नहीं होगा और कैंसिल भी नहीं होगा, यानी कि सोच समझ के लगाना पड़ेगा। इससे दोस्तों स्पेक्युलेटिव या इंपल्सिव ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। जहाँ कुछ लोग बस टेस्टिंग के लिए ही बीट लगाते थे वो अब रुक जाएगा दोस्तों इससे। फिफ्थ है लास्ट डे बिडिंग क्लोज 4 PM, यूपीआई अप्रूवल 5 PM, मतलब कि आईपीओ के लास्ट दिन सभी कैटेगरीज के लिए बिडिंग विंडो 4 बजे के बाद बंद हो जाएगी शाम तक, और यूपीआई अप्रूवल भी 5 बजे तक कंप्लीट करना पड़ेगा। सिक्स्थ है रिजर्व्ड कैटेगरीज, मिनिमम 2 लॉट और मैक्सिमम 5 लाख रुपीज, यानी कि इम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स या पॉलिसी होल्डर्स के लिए भी मिनिमम 2 लॉट यानी कि 2 लाख रुपए से ज्यादा अप्लाई करना ही पड़ेगा, और मैक्सिमम अगर देखें तो 5 लाख तक की लिमिट रखी गई है। तो ये मेजर चेंजेस है जो आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, मतलब कि इन्वेस्टर्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो स्मॉल इन्वेस्टर्स फाइंड पार्टिसिपेशन हार्डर, मतलब कि जो स्मॉल इन्वेस्टर है जिनके पास कैपिटल कम है उनके लिए तो अब एसएमई आईपीओ में इन्वेस्ट करना काफी मुश्किल और हार्ड हो गया है दोस्तों, क्योंकि हर एक के लिए 2 लाख रुपए मिनिमम इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। और अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो उसमें है लेस स्पेक्युलेटिव वीडिंग, मतलब जो ये काफ़ी अच्छा हो जाएगा मार्केट के लिए, बेटर प्राइस डिस्कवरी, अच्छा प्राइस भी देखने को मिलेगा हमें, और मार्केट में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी और डिसिप्लिन से मार्केट में काम होगा अब से। बेसिकली दोस्तों जो लोग लॉन्ग टर्म का सोच के इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए ये मार्केट और भी सेफ बनने जा रहा है। अब दोस्तों एक रियल एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। 2024 में दोस्तों एक छोटी कंपनी रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, जी हाँ, इन्होंने सिर्फ 12 करोड़ का आईपीओ इश्यू करा था। लेकिन उस आईपीओ के अंदर हमें 4700 करोड़ तक की बिड देखने को मिली थी, मतलब कि 400 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुका था। ये क्लियरली दिखाता है दोस्तों कि बहुत लोग बस हाइप में या रूमर में भी बीड कर देते हैं। तो एक्सचेंजेस ने ये डिसाइड किया अब सिस्टम को क्लीन करना और बैलेंस्ड करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, और इसी वजह से ये नए रूल लाए गए हैं। तो आपको आई होप कि ये एग्जाम्पल से आइडिया मिल चुका होगा क्यों ऐसा रूल लाए हैं। अब अगर हम फ्यूचर आउटलुक देखें दोस्तों तो एसएमई आईपीओ हमें अब से मोर स्ट्रक्चर्ड वे में देखने को मिलेगा और इन्वेस्टर फ्रेंडली देखने को मिलेगा, जो जेन्युइनली इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए उनके लिए। और दूसरा देखें तो पार्टिसिपेशन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग दोस्तों ऐसे ही इन्वेस्ट कर देते थे थोड़ा बहुत, कि फिर बाद में कैंसिल भी कर देते थे। लेकिन अब वो चीज़ नहीं होगी तो इससे पार्टिसिपेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन हमें क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी और ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है जेन्युइन इन्वेस्टर्स के लिए। और ओवरऑल अगर हम देखें तो गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये था एसएमई आईपीओ के कुछ नए रूल्स का सिंपल ब्रेकडाउन जो हर एक इन्वेस्टर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो ये रूल ज़रूर याद रखना कि कम से कम 2 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा एसएमई आईपीओ के अंदर। और साथ ही कट ऑफ प्राइस ऑप्शन भी हट चुका है,
और एक बार अगर आपने बीड कर दी तो आप उसे कैंसिल भी नहीं कर पाओगे और मॉडिफाई भी नहीं कर पाओगे, मतलब कि सोच समझ कर ही इन्वेस्ट करना आपसे एसएमई आईपीओ के अंदर। तो आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप ऐसे ही स्टॉक मार्केट में लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।